हेलो दोस्तों, मैं हूं वैभव शर्मा और आज की करंट अफेयर के लेक्चर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले हम देख लेते हैं लेक्चर शुरू करने से पहले यहाँ पे ये दो प्री चैलेंज सीरीज जिसमें हम ज्योग्राफी के 5 एमसीक्यू डिस्कस कर रहे हैं जो करंट बेस्ड और आपके जीएस बेस्ड हैं समथिंग। ठीक है, और यहाँ पे यूपी विशेष जहाँ पे हम यूपी की सारी जो फिजिकल जो भी है सारा टाइगर रिजर्व्स हो गए, यूपी का बजट हो गया, ये सारी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। यूपी से रिलेटेड जो भी होगा वो सारा यहाँ पे एग्जाम पर्सपेक्टिव जो भी एक यूपी में आता है वो सारी की सारी चीजें यहाँ पे डिस्कस की जाती है यूपी विशेष में। तो ये दोनों ही सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से। ये यूपी वालों के लिए विशेषकर यूपी विशेष बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको देखें इसको जाके आप प्लेलिस्ट में ये सारा पड़ा हुआ है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। तो आज के लेक्चर में पहला क्वेश्चन है हमारा, पूछा है कि भूपेंद्र सिंह रावत जिनकी हाल ही में डेथ हो गई है, पास्ट अवे हो गए हैं, ये किस स्पोर्ट से एसोसिएटेड थे? हॉकी से थे, फुटबॉल से थे, क्रिकेट से थे या बास्केटबॉल से थे? ठीक है, तो चलिए वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को अटेंड कीजिए, देखते हैं। तो भूपेंद्र सिंह रावत ये कौन थे? ये फॉर्मर इंडियन फुटबॉलर थे। ठीक है, और इन्होंने 1969 में मर्डेका टूर्नामेंट मलेशिया में हुआ था, वहां पे इंडिया को रिप्रेजेंट किया था। तो ये डोमेस्टिकली भी खेले हैं, जैसे दिल्ली गैरिसन के लिए खेले हैं, गोरखा ब्रिगेड के लिए खेले हैं, इस टाइप के लिए जो फुटबॉल के क्लब्स हैं उनके लिए खेले हैं। तो इनकी हाल ही में डेथ हो गई है। ये कितने ईयर के थे? 85 ईयर ओल्ड के थे भूपेंद्र सिंह रावत। तो कौन थे? ये फुटबॉलर थे। देखो एग्जाम पर्सपेक्टिव से हमारे लिए यही केवल इंपॉर्टेंट होता है कि भूपेंद्र सिंह रावत कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड थे। ठीक है, तो ये काफी ज्यादा यही इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी हाल ही में रिसेंटली में एक एयरपोर्ट न्यूज़ में आया है, कहा ये इस एयरपोर्ट पे, ये एयरपोर्ट जो है वो इंडिया का पहला एयरपोर्ट है जिसने इंट्रोड्यूस किया है किसको? सेल्फ सर्विस सर्विस बैगेज ड्रॉप सिस्टम को। तो सेल्फ सर्विस बैगेज ड्रॉप सिस्टम को इंट्रोड्यूस करने वाला ये भारत का पहला एयरपोर्ट कौन सा है? राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, या नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट है? चलिए वीडियो को पॉज कीजिए, देखते हैं इसका आंसर। तो जो दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, इन्होंने लॉन्च किया है सेल्फ सर्विस बैगेज ड्रॉप सिस्टम। और ये ऐसा करने वाला ये एयरपोर्ट इंडिया का ही नहीं, अभी तो भारत पूरे वर्ल्ड ग्लोबल लेवल में सेकंड लेवल पे है। इससे पहले भी इंडिया का तो पहला है ही, लेकिन ग्लोबल लेवल पे ये ऐसा करने वाला सेकंड लेवल पे है। और इससे पहले जो कर चुका है वो कनाडा का जो टोरंटो एयरपोर्ट है, वहां पर ये सिस्टम देखा जा चुका है। ठीक है, अब सेल्फ सर्विस बैगेज ड्रॉप सिस्टम होता क्या है? तो सेल्फ सर्विस बैगेज ड्रॉप सिस्टम में क्या करते हैं कि एक आपका जो टैग लगा हुआ बैग होगा उसको एक कन्वेयर बेल्ट पे रख दिया जाता है। इसके बाद क्या होता है, वो कन्वेयर बेल्ट पे क्विकली आपका सारा सब कुछ ऑटोमेटिकली मशीन द्वारा पूरा चेक हो जाएगा। तो आपको एक क्यू में नहीं लगना पड़ेगा। एक सेल्फ जो स्टाफ सर्विस की मतलब आप क्यू में लगते हो जाके वहां पे, तो वहां पे नहीं लगेगा, लगना पड़ेगा आपको। आपका टाइम सेव होगा वहां पे। मतलब यहाँ पे क्या करेंगे, पैसेंजर एक प्रिंट टैग, एक कियोस्क होता है। कियोस्क मतलब एक छोटा सा एक कह सकते हैं कि मतलब एक स्मॉल क्या बोलते हैं उसको, शॉप कियोस्क, मतलब एक शॉप टाइप है, मतलब एक काउंटर टाइप का होगा स्मॉल। तो वहां पर क्या होगा, आपका प्रिंट लगा हुआ टैग जाएगा, इसके बाद वो प्लेस्ड हो जाएगा कन्वेयर बेल्ट पे, इसके बाद क्विकली आपका कंप्लीट पूरा चेक हो जाएगा। तो आपका टाइम सेव होगा, आपको लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और न्यूज इसलिए इंपॉर्टेंट थी हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से क्योंकि ये क्या था, ये इंडिया का पहला एयरपोर्ट बन गया है ऐसा करने वाला, और वर्ल्ड में सेकंड नंबर पे है। तो इंडिया में देख लें 34 ऑपरेशनल इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। ठीक है, इंदिरा गांधी जो एयरपोर्ट है वो इंडिया का सबसे लार्जेस्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। इसके साथ ही साथ ये इंडिया का सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट भी है, इंदिरा इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि कहाँ है? आपको दिल्ली में देखने को मिलेगा। और इंडिया का सबसे पहला जो सिविल एविएशन एयरपोर्ट कहाँ पे था? 1928 में मुंबई में था, जूहू एरोड्रोम नाम का। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या होगा? इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बारदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में पूछा है। ये रिसेंटली न्यूज में थी। तो ये लोकेटेड कहाँ पे है, कौन से स्टेट में आपको देखने को मिलेगी? तो राजस्थान में देखने को मिलेगी, मध्य प्रदेश में, उड़ीसा में, या गुजरात में? तो चलिए वीडियो को पॉज कीजिए, देखते हैं यहाँ पे बारदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में। तो हाल ही में क्या हुआ, 6 एशियाटिक लाइन जो थे उनको माइग्रेट किया गया, कहाँ से? गिर फॉरेस्ट से बारदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। ठीक है, तो अब एशियाटिक लाइन की बात कर लें। एशियाटिक लाइन है ये, एक तो इसका स्टेटस क्या है, आईयूसीएन स्टेटस इसका याद रखो, इंडेंजर्ड है। ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, और साइट अपेंडिक्स में ये अपेंडिक्स 1 की लिस्ट में आता है, और इंडियन जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 है उसके शेड्यूल फर्स्ट में आता है। तो ये वाला जो पॉइंट है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। ठीक है, और जो एशियाटिक लाइन्स हैं वो हमारे अफ्रीकन लाइन से थोड़े से छोटे होते हैं साइज में।
ठीक है। तो गिर फॉरेस्ट कहाँ देखने को मिलेगा आपको? ये गिर फॉरेस्ट जो गुजरात है उसका जो ये सौराष्ट्र रीजन है, नीचे वाला पार्ट ये सौराष्ट्र रीजन है। इसी सौराष्ट्र रीजन में आपको गिर फॉरेस्ट देखने को मिलेगा। और गिर फॉरेस्ट के 100 किलोमीटर वेस्ट में आपको देखने को मिलेगी बारदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है। और जो कि 20 किलोमीटर आपको कहाँ पे देखने को मिलेगी? 20 किलोमीटर आपको पोरबंदर से देखने को मिलती है। पोरबंदर क्या है? पोरबंदर वही जगह है जहाँ पे क्या है, महात्मा गांधी का क्या बर्थ प्लेस है ये। ठीक है। तो ये वारदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको कहाँ मिलेगी? ये गुजरात में देखने को मिलेगी आपको। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, रिसेंटली एयर इंडिया इस्टेब्लिश कर रही है साउथ एशिया का सबसे लार्जेस्ट जो फ्लाइट ट्रेनिंग स्कूल। तो ये कहाँ, कौन से स्टेट में इसको क्या कर रही है, इस्टेब्लिश कर रही है एयर इंडिया? फ्लाइट जो एशिया, जो साउथ एशिया है उसका सबसे बड़ा फ्लाइट ट्रेनिंग स्कूल है, एयर इंडिया द्वारा इस्टेब्लिश किया जा रहा है। ये कौन से स्टेट में इस्टेब्लिश किया जा रहा है? तो राजस्थान, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गुजरात में। चलिए देखते हैं इसका आंसर। तो देखो, एयर इंडिया है जो स्टैब्लिश कर रही है साउथ एशिया का सबसे लार्जेस्ट फ्लाइट ट्रेनिंग स्कूल। तो वो कहाँ पे किया जा रहा है? वो महाराष्ट्र के अमरावती डिस्ट्रिक्ट में किया जा रहा है। ठीक है। इन्वेस्टमेंट समथिंग 200 करोड़ का है। ठीक है। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट जो हो जाता है वो हो जाता है महाराष्ट्र का अमरावती डिस्ट्रिक्ट। तो ये रहा महाराष्ट्र, महाराष्ट्र का ये रहा अमरावती डिस्ट्रिक्ट। तो यहाँ कहीं पे अमरावती डिस्ट्रिक्ट है। और यहाँ पे क्या कर रही है, एयर इंडिया स्टैब्लिश कर रही है। और ये अकेले नहीं कर रही है, ये पार्टनरशिप कर रही है किसके साथ? महाराष्ट्र एयरपोर्ट डेवलपमेंट कंपनी के साथ। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, एयर इंडिया जो साउथ एशिया का सबसे बड़ा फ्लाइट ट्रेनिंग स्कूल स्टैब्लिश कर रही है वो किसके साथ पार्टनरशिप में कर रही है, या पूछा जा सकता है ये कहाँ पे कर रही है। तो ये काफी एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे ट्रेन किया जाएगा 180 कमर्शियल फ्लाइट को ईयरली। ठीक है। और 31 सिंगल इंजन पाइप एयरक्राफ्ट को, 3 ट्विन इंजन डायमंड एयरक्राफ्ट को। तो ये कैटेगराइज किया गया है यहाँ पे एयरक्राफ्ट को। तो ये कहाँ पे है? आपको अमरावती महाराष्ट्र में मिलेगा देखने को। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली डिक सूफ अपॉइंट हुए हैं प्राइम मिनिस्टर। तो किस कंट्री के ये प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुए हैं? नीदरलैंड के हैं, आयरलैंड के हैं, पोलैंड के हैं, वियतनाम के हैं। चलिए वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को अटेंड कीजिए, देखते हैं इसके बारे में। तो देखिए, अभी हाल ही में हमारे जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं उन्होंने कॉन्ग्रेचुलेट किया है डिक सूफ को, जो कि नीदरलैंड के नए प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुए हैं। ठीक है। हाँ। तो डिक सूफ 67 ईयर ओल्ड हैं। इससे पहले ये डच सीक्रेट सर्विस थी, उसके हेड थे। ठीक है। और इन्होंने किसको सक्सीड किया, किसकी जगह ये आए हैं? मार्क रूट की जगह आए हैं। और मार्क रूट अब ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि मार्क रूट विल बिकम द नाटोज नेक्स्ट सीक्रेट जनरल बनने वाले हैं ये। ठीक है, मार्क रूट। तो ये हैं आपके न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ नीदरलैंड, डिक सूफ। तो आंसर क्या होगा हमारा? ए ऑप्शन होगा। अब थोड़ा नीदरलैंड के बारे में देख लें। तो ये यूरोप कॉन्टिनेंट का एक कंट्री है। ये आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये अपनी एक लॉन्गेस्ट कोस्टल लाइन बनाता है नॉर्थ सी के साथ। ये है नॉर्थ सी। और नॉर्थ सी किसका पार्ट है? नॉर्थ सी पार्ट है आपका अटलांटिक ओशियन का पार्ट है। ठीक है। तो नीदरलैंड की कैपिटल क्या है? एम्स्टरडेम इज द कैपिटल ऑफ नीदरलैंड। ठीक है। चलिए, उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। पीडीएफ आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है। और जो हमारी जो सीरीज़ हैं, स्टार्टिंग में हमने आपको बताया था प्री चैलेंज सीरीज यूपी निवेश, उसको देखना ना भूलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कहीं न कहीं आपके एग्ज़ाम में जो जर्नी है वहाँ पे आपको फ़ायदा ही पहुँचाएँगी। चलिए चलते हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। थैंक यू।